जब कोई एक अनजान नंबर से आपको वीडियो कॉल आता है, उस कॉल पे दूसरे साइड से आपको कोई लड़की दिखती है जो कि नग्न हो और आप उससे बात करने की इच्छा जाहिर करती है एंड एक्साइटमेंट में आप उनसे बात करना शुरू कर देते हो और साथ ही साथ आप कुछ ऐसी हरकतें करते हो जो जनरली आप खुलेआम लोगों के सामने नहीं करना चाहते और आपके इस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बाद में इस कॉल को पब्लिक ना करने के लिए आपसे पैसे की डिमांड किया जाता है। इस एक्ट को सेक्सटॉर्शन बोलते हैं। इसमें पैसे की उगाही की जाती है, आपको डरा के आपको ये बोला जाता है कि ये पैसे आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो आपके सारे मित्रों को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कर दिए जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति हो जाती है इंसान के लिए। ऐसा करने के बाद इमीडिएटली लोग क्या करते हैं, लोग अपना वो चैट उस पर्सन के साथ जो किया है या ट्राई टू डिलीट ऑल द एविडेंसेस विच इज अवेलेबल इन देयर फोन, जो कि सबसे गलत है। इस कंडीशन में कभी भी अगर कोई सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाता है, ये एक टाइप ऑफ साइबर क्राइम है। अगर किसी के साथ ये साइबर क्राइम हो जाता है, उस केस में उसको घबराना नहीं है। उसको सबसे पहले वो सारे एविडेंसेस जो उसके पास अवेलेबल है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसके पास रखना है। वो चैट भी डिलीट नहीं करना है, ना ही उसका अपना सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट करना है। हाँ, फॉर टाइम बीइंग अगर वो चाहे तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर सकता है, डिलीट नहीं करना है। कई बार लोग घबरा के पैसे दे देते हैं, पैसे भी नहीं देना है, कभी भी पैसा नहीं देना, क्योंकि जब आप पैसे दोगे 2000 5000 की डिमांड होगी इनिशियली, अगर आप देते हो तो अगली बार उससे ज़्यादा पैसे की डिमांड होगी। इस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पुलिस ऑफिसर्स या कोई लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम का कोई पुलिस स्टेशन हो, वहाँ पे जाके आपको एक कंप्लेन देना है। अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आपके एरिया में नहीं है तो आप cybercrime.gov.in पे आपको ऑनलाइन कंप्लेन देना है। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे cybercrime.gov.in, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। नहीं तो आप किसी ऐसे पर्सन को ले जा सकते हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती हो, तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। वैसे ये दूसरे लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। आपको ऐसे क्राइम से बचना क्या है, सबसे पहले आपको ऐसे कभी भी कोई अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है, ट्राई टू अवॉइड दैट कॉल। नेवर अटेंड एनी वीडियो कॉल फ्रॉम एनी पर्सन हु इज नॉट इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, हु इज नॉट नोन टू यू। इन केस आपने अटेंड किया, आपको लगा कि ये वीडियो कॉल आपसे रिलेटेड नहीं है, आप उसको इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कीजिए। अगर कोई साइबर क्राइम का शिकार हो गया तो उनको अपना एविडेंसेस कभी डिलीट नहीं करना, उसको एक वोकल पर्सन की तरह जाके आपको इसको कंप्लेन देना है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये जो लोग शर्मिंदगी से बचने के लिए इन लोगों को, इन साइबर क्रिमिनल्स को पैसे दे देते हैं, वो लोग बाद में और भी बड़े शर्मिंदगी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऐसे कंडीशंस में सीधे सीधे पुलिस के पास, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास या फिर साइबर क्राइम के पोर्टल पे जाके आपको कंप्लेन करना है। साइबर क्राइम कई तरह के होते हैं, जॉब में भी साइबर क्राइम होता है। मेरे जानने में एक पर्सन है जिन्होंने साइबर क्राइम का एक शिकार हो गई। वो महिला थी, वो एक जगह जॉब करती थी और उनको एक कॉल आया कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो, कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया। उन्होंने एक प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, एक प्रॉपर ऑफर लेटर आया और उनको 50,000 रुपया देने एज अ रेफरल अमाउंट या फिर एज अ कंसल्टेंसी चार्ज उनको देने के लिए बोला गया। और उनके पास ऑलरेडी एक अच्छे खासे जॉब थी, उन्होंने वो जॉब को रिजाइन दे दिया क्योंकि उनको एक ऑफर लेटर आ चुका था। जब वो उस डेट पे ऑफर लेटर लेके कंपनी में ज्वाइन करने पहुंची तो पता चला कि कंपनी ने ऐसा कोई ऑफर लेटर दिया ही नहीं था। ये भी एक टाइप ऑफ साइबर क्राइम है। तो ऐसे केसेस में आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है, नहीं तो आप कहीं भी कभी भी साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। नाउ साइबर क्राइम फिनेंशियल क्राइम होता है, कोई आपके फोटो को लेकर ब्लैकमेल कर सकता है, कोई बोलेगा आपको एक इंश्योरेंस क्लेम दिया जाता है, आपका क्लेम
5 लाख रुपया है, आप 20,000 रुपये जमा करो और आपको क्लेम मिलेगा। कोई बोलेगा कि आपको लॉटरी लगी है, कोई बोलेगा आपको आपके बैंक से बोल रहा हूँ आपका बैंक अकाउंट हैक किया गया है, या आपका बैंक अकाउंट को एटीएम क्लोज किया जा रहा है, या फिर डिफरेंट तरीके से आपको एक कॉल आएंगे जिसमें आप घबरा जाएंगे। वो ऐसे कॉल्स होते हैं जिसको सुनते आपको पता चले आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, आप घबरा जाओगे। कोई पता चले आपका कोई अकाउंट हैक हो गया, आप घबरा जाओगे। कभी भी ऐसे कॉल्स का रिस्पॉन्ड नहीं करो। कभी भी अगर ऐसा आपको लगता है, कभी भी अलर्ट रहो। कभी भी अपना ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करो। अगर ये साइबर क्राइम सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से बंधे हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक प्रावधान है जिसके जरिए साइबर क्राइम के सारे केसेस को हैंडल किया जाता है। आपको इस केसेस में कभी भी घबराना नहीं है। आपको साइबर क्राइम पोर्टल पता होना चाहिए, cybercrime.gov.in। तीसरी बार मैंने रिपीट किया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। इसमें प्रोसेस थोड़ा स्लो है, टाइम लगता है इसको हैंडल होने में, लेकिन होता है। अगर आपके साथ कोई फिनेंशियल साइबर क्राइम हुआ है, आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म तो करो ही, साथ ही साथ अपने बैंक को इन्फॉर्म करो। अगर उस साइबर क्राइम जो कई बार क्या होता है, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बैंक की गलतियों के कारण होता है, आप इमीडिएटली बैंक को बताओ। आपकी आईडी हैक हो सकती है, आपको थ्रेट दिया जा सकता है, आपका फोटो को मैनिपुलेट करके सोशल मीडिया पे शेयर करने की धमकियां मिलती है, या फिर कई तरीकों से आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाने की कोशिश की जाती है। आपको साइबर क्राइम से बहुत ही केयरफुल रहना है। लोग लाखों पहले डकैतियाँ होती थी, चोरी होती थी, एक सारा दुनिया को खबर मिल जाता था कि एक घटना हुई है। आज घर में बैठे बैठे आपके बगल में क्या हुआ आपको नहीं पता है। साइबर क्राइम बहुत ही डेंजर एक सिचुएशन है, लोगों का लाइफ खराब कर सकता है। साउथ में कई सारी फिल्में बन चुकी हैं इस पे, जो आपको जरूर देखना चाहिए। साइबर क्राइम से अवेयर रहने की जरूरत है, और कभी भी कोई भी घटना हो जाए, तुरंत पुलिस को, तुरंत अपने लॉयर को, एडवोकेट को कांटेक्ट करो और साइबर क्राइम के लिए अवेयरनेस जगाओ। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। अगर कोई सेक्सटॉर्शन का शिकार हुआ है, उसको डट के आप मुकाबला करो, अपने दोस्तों से बात करो, अपने जानने वाले लोगों से बात करो। कई सारे केसेस में ये प्राइवेसी रखी जाती है कि आप चाहो तो इसको पब्लिक ना कर सको, और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट अपना काम करता रहता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, साइबर क्राइम से सजग रहे, और कभी भी कुछ भी आपके साथ ऐसी घटना होती है तो आप इसको वोकल होके सबको बताएं, सारे लोगों को इन्फॉर्म करें, और इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर गलतियां हुई हैं तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। नेवर गिव मनी टू एनीबडी, नेवर गिव योर ओटीपी टू एनीबडी। इवन आपका फ्रेंड बन के कोई मैसेज करे, मैं आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूँ, आप मुझे अपना ओटीपी दे दो, कभी नहीं देना है। आपके रिलेटिव, जब तक आप कंफर्म ना हो जाओ कि वो जो पर्सन आप बात कर रहे हो ये वही पर्सन है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, आप कभी भी ओटीपी तो शेयर करो ही मत। कभी भी अपना बैंक डिटेल्स नहीं शेयर करो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं शेयर करना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। जय हिंद।